नमस्कार, हिमाचल अभी से मैं पल्लवी शर्मा। पेश है अभी तक के मुख्य समाचार। हिमाचल में 665 टीजीटी रेगुलर, अधिसूचना जारी। कांगड़ा जिला से सबसे अधिक 155 और मंडी से 123 हुए पक्के। हिमाचल में कोरोना का आंकड़ा 559 पहुंचा, 184 एक्टिव केस, 360 लोग हुए ठीक। टीचर की छात्रों को दी जाने वाली हल्की फुल्की यातना आपराधिक कृत्य नहीं। अनलॉक 1 के बीच कॉलेजों में फाइनल सेमेस्टर की परीक्षाएं लेने की तैयारी। सीएम जयराम बोले, जसवां परागपुर में विकास के आड़े नहीं आएगा धन का अभाव। किसानों को एक छत के नीचे मिले सेवाएं, बहुउद्देश्य सेवा केंद्र बनाने पर हो रहा विचार। मुकेश अग्निहोत्री ने खुद को किया घर में आइसोलेट, पॉजिटिव पुलिसकर्मी के संपर्क में आए थे। मजदूर विरोधी नीतियों को लेकर केंद्र सरकार के खिलाफ सीटू का प्रदर्शन। शिक्षा विभाग से रिटायर शुभराज हुआ धोखाधड़ी का शिकार, जिंदगी भर की जमा पूंजी साफ। पालमपुर में 29 वर्षीय युवक ने लगाया फंदा, ऊना में पेड़ से लटका मिला पूर्व सैनिक का शव। अब समाचार विस्तार से। आपके स्वास्थ्य का प्रहरी श्री बालाजी हॉस्पिटल, कांगड़ा, हिमाचल। कोरोना संकट के बीच हिमाचल के 665 टीजीटी को नियमितीकरण का तोहफा मिला है। 31 मार्च 2020 को 3 साल का अनुबंध कार्यकाल पूरा करने वाले 665 टीजीटी को रेगुलर कर दिया गया है। इस बाबत प्रारंभिक शिक्षा विभाग ने अधिसूचना जारी कर दी है। बता दें कि जयराम सरकार ने कैबिनेट की बैठक में 31 मार्च को अनुबंध कार्यकाल पूरा करने वाले कर्मचारियों को रेगुलर करने का निर्णय लिया था। साथ ही 30 सितंबर 2020 को 3 साल का कार्यकाल पूरा करने वाले अनुबंध कर्मी भी रेगुलर होंगे। इसमें कांगड़ा जिला के 155, मंडी के 123, चंबा के 45, हमीरपुर के 41, किन्नौर के 12, कुल्लू के 27, बिलासपुर के 43, लाहौल स्पीति के 4, शिमला के 76, सिरमौर के 58, सोलन के 44 और ऊना जिला के 37 शिक्षक शामिल हैं। हिमाचल में आज अब तक कोरोना पॉजिटिव के 3 नए मामले सामने आए हैं। इसमें 2 कांगड़ा और 1 मंडी से है। वहीं 14 कोरोना पॉजिटिव लोग ठीक हुए हैं। इसमें कांगड़ा जिला के 12, किन्नौर और मंडी जिला का 1-1 कोरोना पॉजिटिव ठीक हुआ है। कांगड़ा जिला में अब 147 कुल मामले हो गए हैं, 47 एक्टिव केस हैं। अब तक 99 लोग ठीक हो चुके हैं, 1 की मृत्यु हुई है। मंडी जिला में कुल आंकड़ा 23 पहुंच गया है, 3 एक्टिव केस हैं, 18 लोग ठीक हो चुके हैं। हिमाचल में आज 1607 सैंपल जांच को आए थे। इसमें 468 नेगेटिव रहे। अभी 1136 की रिपोर्ट का इंतजार है। 3 पॉजिटिव मामले सामने आए हैं। हिमाचल में कुल आंकड़ा 559 हो गया है, एक्टिव केस 184 है। अब तक 360 लोग ठीक हुए हैं। छात्र के व्यवहार में सुधार लाने के मकसद से टीचर द्वारा दी जाने वाली हल्की फुल्की यातना को आपराधिक कृत्य नहीं आंका जा सकता। हाईकोर्ट ने एक अहम निर्णय में व्यवस्था दी है कि शिक्षक छात्र को हल्की यातना दे सकता है, लेकिन ये यातना भविष्य में छात्र के शारीरिक और मानसिक विकास में किसी तरह से बाधा नहीं बननी चाहिए। अध्यापक अगर किसी छात्र को उसके विकास के लिए शारीरिक तौर पर चोटिल करता है तो उस परिस्थिति में अध्यापक के विरुद्ध आपराधिक मामला चलाया जा सकता है। ये व्यवस्था न्यायमूर्ति विवेक सिंह ठाकुर ने राजधानी के एक प्रतिष्ठित स्कूल की अध्यापिका के विरुद्ध दर्ज प्राथमिकी और आपराधिक मामले को निरस्त करते हुए दी। अदालत ने कहा कि पाठशाला में बच्चों को पढ़ाई के लिए छोड़ते समय अभिभावक बिना किसी शर्त के स्कूल प्रबंधन के हवाले छोड़ते हैं और वहां उनकी देखरेख और पढ़ाई के लिए तैनात स्टाफ बच्चों के हित के लिए माता पिता की तरह कार्रवाई कर सकते हैं। हर घर में माता पिता भी बच्चों की बेहतरी के लिए हल्की फुल्की यातना भी देते हैं ताकि बच्चा भविष्य में गलती ना करे। अनलॉक 1 के बीच हिमाचल के डिग्री कॉलेजों में फाइनल सेमेस्टर की परीक्षाएं लेने की तैयारी शुरू हो गई है। विश्वविद्यालय प्रबंधन के साथ सचिवालय में हुई बैठक में शिक्षा सचिव राजीव शर्मा ने फाइनल सेमेस्टर की डेट शीट के साथ सिटिंग प्लान तैयार करने को कहा है। इससे पहले थर्मल स्क्रीनिंग, हैंड सैनिटाइजर आदि की व्यवस्था करने के लिए भी कहा गया है। इसके लिए केंद्र सरकार से मंजूरी मिलते ही परीक्षाओं के आयोजन की घोषणा कर दी जाएगी। फाइनल सेमेस्टर की परीक्षाएं सबसे पहले यानी 15 जुलाई से ली जा सकती हैं। अन्य कक्षाओं की परीक्षाओं के बारे में बाद में विचार किया जाएगा। स्टूडेंट्स की संख्या के मुताबिक उन्हें विभिन्न परीक्षा केंद्रों में बैठाने का बंदोबस्त करने के निर्देश दिए हैं। जिन कॉलेजों में फाइनल सेमेस्टर के स्टूडेंट्स की संख्या अधिक है, वहां नजदीकी स्कूलों में भी परीक्षा केंद्र बनाने के लिए शिक्षा सचिव के मुताबिक फाइनल सेमेस्टर के जिन स्टूडेंट्स की पहले के सेमेस्टरों में अगर रीअपियर आई है तो उनकी परीक्षाएं भी अभी ले ली जाएंगी। सीएम जयराम ठाकुर ने जसवां परागपुर के लोगों को आश्वस्त किया है कि धन का अभाव क्षेत्र के विकास में आड़े नहीं आएगा। उन्होंने कहा कि क्षेत्र को पर्याप्त धन प्रदान किया जाएगा ताकि विकासात्मक परियोजना
योजनाएं तय समय सीमा के भीतर पूरी की जा सके। जयराम आज शिमला से कांगड़ा जिला के बीजेपी मंडल जसवा परागपुर की वर्चुअल रैली को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से संबोधित कर रहे थे। सीएम ने कहा कि पूरा विश्व कोरोना संक्रमण के कारण प्रभावित हुआ है तथा भारत भी इसका अपवाद नहीं है। कोरोना संक्रमण ने हमें विकासात्मक नीतियों, कार्यक्रमों और रणनीतियों को नए सिरे से सोचने और बनाने पर विवश किया है। वहीं केंद्रीय वित्त एवं कॉर्पोरेट मामलों के राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा, नरेंद्र मोदी सरकार के 6 वर्ष के कार्यकाल से एक नए मजबूत और जीवंत भारत का मार्ग प्रशस्त हुआ है। केंद्र सरकार द्वारा घोषित 20 लाख करोड़ रुपए का आर्थिक पैकेज स्वतंत्र भारत का सबसे बड़ा आर्थिक पैकेज है। इससे समाज के सभी वर्गों को आर्थिक पुनः उत्थान में सहयोग मिलेगा। शेष समाचार ब्रेक के बाद। श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल कांगड़ा, जहां आपको एक ही छत के नीचे मिले बेहतरीन चिकित्सा सुविधाएं, कार्डियोलॉजी, लैप्रोस्कोपिक, जनरल सर्जरी, न्यूरो सर्जरी, ऑर्थोपेडिक्स, पीडियाट्रिक, रेडियो डायग्नोसिस, यूरोलॉजी, गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी, ऑफ्थेल्मोलॉजी, पैथोलॉजी, मेडिसिन, एनेस्थीसिया और डेंटल जैसी अत्याधुनिक और बेहतरीन चिकित्सा सुविधाएं, 24 घंटे इमरजेंसी सुविधा, 9 बेड के साथ क्रिटिकल केयर यूनिट, कार्डियक मॉनिटर और डिफिब्रिलेटर्स, सेंट्रल ऑक्सीजन लाइन और वेंटिलेटर सुविधा। हिमाचल प्रदेश के सबसे बड़े निजी स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं में से एक श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल कांगड़ा राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना के साथ सूचीबद्ध श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल कांगड़ा बीपीएल परिवारों के लिए अस्पताल में कैशलेस भर्ती होने के साथ ही ईसीएच की भी सुविधा। हमारा पता श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, बालाजी विहार, उज्जैन, कांगड़ा। संपर्क करें 9218411108 पर। श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल कांगड़ा। राज्य सरकार किसानों को एक ही छत के नीचे विभिन्न सेवाएं उपलब्ध करवाने के लिए प्राथमिक कृषि सहकारी समितियों को नाबार्ड के सहयोग से बहुउद्देशीय सेवा केंद्र बनाने पर विचार कर रही है। सीएम जयराम ठाकुर ने आज सहकारिता विभाग की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करते हुए यह बात कही। सीएम ने कहा कि सहकारिता आंदोलन को जन आंदोलन बनाना महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस क्षेत्र में रोजगार और स्वरोजगार की अपार संभावनाएं हैं। सहकारिता आंदोलन का जमीनी स्तर पर विस्तार होना चाहिए ताकि ये ग्रामीण लोगों तक पहुंच सके। उन्होंने कहा कि वर्तमान में राज्य में 4,843 सहकारी सभाएं कार्य कर रही हैं, जिनमें 17,35,000 सदस्य हैं। जयराम ने कहा कि राज्य में 2,132 प्राथमिक कृषि सहकारी समितियां कार्य कर रही हैं, जिनके सदस्यों की संख्या 12,56,000 तथा कुल जमा राशि 5,401 करोड़ रुपए है। इन समितियों में 1,914 उचित मूल्य की दुकानें व 1,374 खाद के डिपो शामिल हैं। इन समितियों को सुदृढ़ करने के प्रयास किए जाने चाहिए ताकि राज्य के किसान लाभान्वित हो सके। हिमाचल प्रदेश के नेता प्रतिपक्ष मुकेश अग्निहोत्री ने एक कोरोना संक्रमित के संपर्क में आने के चलते खुद को होम आइसोलेट कर लिया है। मुकेश अग्निहोत्री हरोली विधानसभा क्षेत्र स्थित गोंदपुर में अपने निवास स्थान पर ही क्वारंटाइन हुए हैं। इस बाबत मुकेश अग्निहोत्री ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर जानकारी दी। दरअसल मुकेश पंजाब पुलिस में एक जवान के हरोली विधानसभा क्षेत्र स्थित घर शुक्रवार को पारिवारिक सदस्य के निधन पर शोक व्यक्त करने गए थे, लेकिन सोमवार देर रात होशियारपुर पंजाब से पुलिस जवान की रिपोर्ट पॉजिटिव आने की पुष्टि हुई थी। पुलिस जवान रिपोर्ट आने के समय हरोली के हीरानगर स्थित अपने घर पर था, जिसे तत्काल कोविड केयर सेंटर खड्ड में शिफ्ट कर दिया गया है। मुकेश ने सोशल मीडिया पर बताया है, जिस दिन उनसे मुलाकात हुई उनसे सोशल दूरी बरकरार थी, लेकिन नियमों का पालन करते हुए उन्होंने खुद को सेल्फ होम आइसोलेट कर लिया है। सीएमओ ऊना डॉक्टर रमन शर्मा ने बताया कि 2 दिन बाद मुकेश अग्निहोत्री का कोविड जांच के लिए सैंपल लिया जाएगा। हमीरपुर में सीटू ने केंद्र सरकार की मजदूर विरोधी नीतियों के खिलाफ अपने ही कार्यालय के बाहर सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। इस दौरान सीटू के राष्ट्रीय सचिव कश्मीर सिंह ठाकुर के अलावा युवा नेता अनिल मनकोटिया, जोगिंद्र सिंह भी मौजूद रहे। प्रदर्शन में केंद्र सरकार की मजदूर विरोधी नीतियों पर रोष व्यक्त किया गया। कश्मीर सिंह ठाकुर ने कहा कि सरकार का राशन सड़ रहा है, लेकिन सरकार बांटने में गुरेज कर रही है। उन्होंने मांग की कि जुमलों से सरकार को चलाने का कोई हक नहीं है और सरकार को सत्ता में रहने का कोई अधिकार नहीं है। ठाकुर ने कहा, पूरे देश में श्रम कानूनों को बदला जा रहा है, जो कि निंदनीय है। लोगों को श्रम कानूनों की आड़ में हमले किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि आज बेरोजगारी की भयंकर स्थिति बन रही है, इसलिए सरकार बेरोजगारों को नौकरी मुहैया करवाए। साथ ही कोरोना के टेस्टिंग का प्रावधान नहीं है, सरकार इसे जल्द सुधारे।
कोविड-19 के प्रकोप के बीच पठानकोट में एक व्यक्ति के साथ नूरपुर में धोखाधड़ी का मामला सामने आया है। पंजाब के पठानकोट के गांव गरल तहसील धारकला के रहने वाले शुभराज धोखाधड़ी का शिकार हुए हैं। उन्होंने थाना नूरपुर में शिकायत दर्ज करवाई है कि उसके 2 बैंक खाते पंजाब नेशनल बैंक शाखा नूरपुर में हैं। इन्हीं खातों से 12 मई से 30 मई 2020 के बीच कुल 39,65,000 रुपए किसी ने निकाल लिए हैं। शुभराज की शिकायत पर पुलिस थाना नूरपुर में मामला दर्ज कर लिया गया है। धोखाधड़ी का शिकार हुआ व्यक्ति बीते वर्ष ही चंबा के चुबाड़ी स्कूल से बतौर शास्त्रीय अध्यापक रिटायर हुआ है और उसकी सारी जिंदगी की जमा पूंजी बैंक खाते में ही थी, लेकिन जिंदगी भर की जमा पूंजी पर शातिरों ने पूरी तरह हाथ साफ कर दिया है। शुभराज ने बताया इसके अतिरिक्त किसी अज्ञात व्यक्ति ने उनके बैंक में जमा 10 लाख के फिक्स डिपॉजिट पर भी लोन ले रखा है। पालमपुर में पुलिस थाना बभारना के खैरा के निकटवर्ती गांव बोरखड में एक युवक ने पेड़ से फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली है। 29 वर्षीय युवक बेरोजगार था और दिहाड़ी लगाकर अपने परिवार का पालन पोषण कर रहा था। मृतक युवक की पहचान विनय कुमार के रूप में हुई है। मृतक युवक के पिता बिजली विभाग में कार्यरत थे और कई साल पहले बिजली के खंभे पर काम करते समय करंट की चपेट में आने से उनकी मौत हो गई थी। युवक ने ये खौफनाक कदम क्यों उठाया, इस बात का अभी तक पता नहीं चल पाया है। वहीं ऊना में पुलिस थाना अमलहड़ में मंगलवार सुबह एक पूर्व सैनिक का शव पेड़ से लटका हुआ मिला है। बताया जा रहा है उसने आत्महत्या की है, लेकिन इसके पीछे की वजह का पता नहीं चल पाया है। मृतक की पहचान रामपाल के रूप में हुई है। पुलिस ने सबको पोस्टमार्टम के लिए क्षेत्रीय अस्पताल ऊना भेज दिया है और मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है। इन्हीं खबरों के साथ आज का रेडियो बुलेटिन यहीं पर खत्म होता है। नमस्कार। आपके स्वास्थ्य का प्रहरी श्री बालाजी हॉस्पिटल, कांगड़ा, हिमाचल।